आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ ये है मिलन टॉकीज। घड़ी मिलन की आई। मिलन टॉकीज। दोस्तों, एक चीज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अलग ही इज्जत होती है चाय में इलायची की। हर किसी के लिए नहीं डाली जाती। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आपके लिए चाय बनेगी, इलायची वाली ही बनेगी। एकदम खास, एकदम स्पेशल, एकदम कड़क, क्योंकि आप हैं हमारे लिए एकदम स्पेशल, बिल्कुल उस इलायची वाली चाय की तरह। और अगर इलायची वाली चाय कोई खास बनाए, मतलब अपने हाथों से नहीं, कोई स्पेशल, मतलब शेफ वेफ टाइप का कोई बंदा बनाए, तो फिर क्या बात है ना। अगर आप भी कभी समोसा सर्व करते टाइम उसके बगल में एक स्माइली बनाते हैं केचप से अगर आप हरी चटनी को साइड में रख के उसके साथ कुछ डॉट वॉट, कुछ डिजाइन वगैरह कर लेते हैं आपका प्लेट अगर हमेशा सजा धजा रहता है, तो देयर इज अ बिग 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 चांस कि आपने मास्टर शेफ जरूर देखा होगा एंड यू आर अ फैन ऑफ मास्टर शेफ। एंड दैट बीइंग सेड, क्योंकि हम देसी हैं एंड देसियों का सबसे बड़ा वीकनेस खाना होता है, आई वांट टू आई प्रॉमिस्ड यू ऑल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर शेफ अविनाश नायक। अविनाश, वेलकम टू द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया रेडियो 104.9 FM। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मिलन एंड आई एम डूइंग वेरी गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मोटी ताजी। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, एकदम बढ़िया मोटी ताजी हूँ मैं। तो आप मोटे ताजे हुए कि नहीं अपने हाथ का खा के? मैं खाना खिला के एंड खाना खा के बहुत मोटा हो चुका हूँ एंड जैसे आपने बोला कि प्लेट्स में अगर कुछ डॉट्स वगैरह है तो मास्टर शेफ का बिल्कुल फैन होगा। हाँ। तो मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसी ही शुरुआत की कि भाई प्लेट हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। Wow, let's talk about, because you mentioned it, how did the journey start and कब, मतलब बचपन से शुरू किया कि जवानी में एनलाइटमेंट मिला? क्योंकि बचपन से तो हमें वो किया जाता है ना, प्रोग्राम किया जाता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ बेटा, नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं है। मिलन, मेरा भी प्रोग्रामिंग काफी कुछ सिमिलर ही हुआ था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। Right. एंड खाने के साथ मेरा जुड़ाव बचपन से था कि जैसे मैं उड़िया हूँ और उड़ीसा से हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत फेस्टिवल्स होता है। Yes. और हर फेस्टिवल में खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा जब भी कुछ फेस्टिवल्स होता है या फिर रिलेटिव आता है, मैं हमेशा किचन के आसपास ही रहता था, मेरे दादी या फिर मम्मी के आसपास, कि आज क्या स्पेशल बन रहा है। और उस स्पेशल खाना गेस्ट या फिर किस मतलब पूजा होने से पहले मुझे कितना मिलता है। तो आई वाज ऑलवेज अराउंड फूड, क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। बट कभी मैंने खुद खाना नहीं बनाया था, मतलब टिल आई ग्रेजुएटेड और मैंने अपना बीटेक इंजीनियरिंग किया, तब तक मैंने खाना नहीं बनाया था। बट आई वाज ऑलवेज अ फूडी एंड देखना पसंद होता था। अच्छा। खाने के बारे में बात करना पसंद होता था, बट कभी बनाया नहीं था। ओके। और कभी ऐसे ड्रीम भी नहीं था कि मैं आगे जाके कुछ खाने के साथ कुछ अपना करियर बनाऊंगा या फिर खाने के साथ इतना जुड़ जाऊंगा। आई हैड दिस सिंपल नॉर्मल ड्रीम कि भाई बीटेक करो, जॉब करो एंड देन फिर कुछ अच्छा करते हैं। राइट। बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग आउटसाइड, तब मुझे घर का खाना बहुत, मतलब आई स्टार्टेड मिसिंग घर का खाना। यस, टेल मी अबाउट इट। या और then I started cooking for myself and for my friends और जो मेरे roommates थे। अच्छा। There I started experimenting and cooking from my memories and वो nostalgia जब hit हुआ ना कि यार ये तो घर में खाया करते थे, ये तो दादी शायद ये ऐड करती थी और ये बनाती थी, बट वो टेस्ट नहीं आ रहा। एंड देन आई स्टार्टेड कुकिंग अगेन एंड अगेन। और वो जो फीलिंग है ना, व्हेन यू फीड समवन एंड वो जो उनको जो खुशी मिलती है, दैट इज लाइक समथिंग एल्स एंड वो ब्लिस इज अनमैच्ड। एब्सोल्युटली, किसी को खिलाने। यस, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली नॉस्टैल्जिया आपकी स्पेशल इंग्रेडिएंट थी और आपके रूममेट्स और दोस्त आपके गिनी पिग्स थे, राइट?
awesome, and that has what a journey it has been. And एक मतलब I want to say कि पैंडेमिक के टाइम when everybody was shut down, कोई खाना बनाता, मतलब खाना बनाने का शौक बहुत लोगों को होता है, बट बहुत लोगों का शौक बन गया, बहुत लोग फूड ब्लॉगर्स पैंडेमिक के टाइम बन गए. आपका जो मास्टर शेफ आया था सीजन दैट केम आउट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो आई कैन से कि बहुत लोगों के आप लोग वर्चुअल टीचर्स भी रहे. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर मास्टर शेफ में होता क्या है, मतलब अंदर की बात कुछ बता सकते हो, जैसे व्हेन यू गो देयर हाउ डज द ऑडिशन गो, कितनी लंबी लाइन थी, एंड वहाँ पे कितने लोगों को आपने मतलब खाना ठंडा नहीं हो गया था, आप कितने घर से बना के लाए थे, कैसे हुआ था सर? सो मिलन, बिफोर द टीवी राउंड, जो हम लोग टीवी राउंड में देखते हैं जो ऑडिशन, उससे पहले देयर आर अराउंड लाइक 7 to 8 राउंड्स ऑफ ऑडिशन. रियली? या सो और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ से फिल्टर होते जाते हैं. एंड हर एक राउंड में, पहले राउंड्स में क्योंकि कोई होटल या फिर कोई कॉमन प्लेसेस जहाँ पे कुकिंग अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे ऑडिशन होता है. तो देयर फर्स्ट इनिशियल राउंड के लिए वी हैव टू टेक आवर ओन फूड एंड प्रेजेंट इट, एंड यू हैव टू टेल द स्टोरी अबाउट इट. सो वहाँ पहले 2 राउंड होते हैं, एंड आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड देयर आर लाइक thousands of people who get selected from there. उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर we are put into all this kind of mystery box challenge, ingredient challenge. वहाँ से फिल्टर होते हैं, then we go to the TV round where for our season, yeah, some odd 47 people were there. वहाँ से 12 select हुए. So it is quite a long journey to get on to that final top 12. Wow, it has been a journey. या क्योंकि उसके बाद जब वो एप्रन मिलता है ना, इतने सारे राउंड्स के बाद, तो उसका वैल्यू कुछ अलग ही रहता. मतलब आप ड्रीम करते रहते हो कि यार काश में सिलेक्ट हो जाऊं, काश मेरा खाना जजेस को अच्छा लगे. एंड जब जजेस को अच्छा लगता है, एंड दैट टू जो आपने इतने प्यार से बनाया है, उसका मतलब उसका फीलिंग कुछ अलग ही है. Absolutely, and I could sense it and feel it. And हमारे listeners को बताना चाहूंगी कि अविनाश और मेरे बीच कुछ चीजें कॉमन है. पहली चीज कि we belong to the same place, we belong to Odisha, and on that note I want to wish everybody a very 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 happy Rath Yatra, and in our language how we say happy Rath Yatra. Rath Yatra रा अनेक अनेक अभिनंदन. And along with that, अविनाश का नाम भी घर का नाम मिलन है apparently. जब मेरी अविनाश से बात हुई तो high five on that अविनाश. And he's such a humble guy. वैसे दोस्तों, आपको अगर अविनाश से कुछ पूछना है, you can always call in 9722355555 is स्टूडियो का नंबर, like you all know. But अविनाश, हम अभी आपसे बात करने से पहले we always do एक गेम खेलते हैं हम. हाँ ना नहीं होता है इस गेम का गेम, जिसमें हम हाँ ना नहीं, आप ये 3 वर्ड्स नहीं बोल सकते, ठीक है? हाँ ना नहीं, 3 वर्ड नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, और इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, और अपने आंसर्स भी नहीं रिपीट कर सकते, ठीक है? ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. और मुझे एक 5 साल के बच्चे ने हराया मुझे अभी, ठीक है? मुझे कोई नहीं हराता, सिर्फ वो 5 साल के बच्चे हराते. ठीक है अविनाश, शुरू करें? ओके ओके, टेल मी, आपके सबसे फेवरेट जज विकास खन्ना थे? ये तो फंसा दिया आपने. बताइए. विकास खन्ना मेरे फेवरेट थे. चलिए. लाफ्टर इसलिए आई क्योंकि आपने फेवरेट बोला, विच इज इंग्लिश वर्ड. अच्छा, तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते ना? अच्छा, इंग्लिश भी नहीं बोल सकते? नहीं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, नहीं तो 3 गुना लगान देना पड़ता है. अब आपको लगान भी देना पड़ेगा हमें. ऑल राइट अविनाश, एक गेम तो हाले. चलिए, आप मुझे बताइए कि मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके जहन में, दिमाग में ये सुन के नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? हरा. ओके. पालक. ओह माय गॉड, आई थॉट आप मिर्ची बोलोगे, धनिया बोलोगे, पालक. यू वेरी वेरी हेल्दी थिंकिंग. हाँ. अच्छा, लाल. मिर्ची, मतलब चिली पाउडर. हाँ, तो मिर्ची हुआ. ओके. पिंक. ड्रेस. अच्छा, मैं सोच रही थी अब हमेशा फूड रिलेटेड ही सोचते हो. अच्छा, टेल मी. पिंक का चॉकलेट है, बट वो दिमाग में नहीं आया.
कि मेरा एक पिंक ड्रेस है जो मेरा मतलब मैं नाइट सूट काइंड ऑफ मेरा है, तो हाँ, you said pink dress, I'm like क्या बोल रहे हैं? All right, अविनाश, आप मुझे बताओ कि एनी टाइम लाइक यूर अ मास्टर शेफ राइट, तो इज इट ऑलवेज दैट कि आपका खाना एकदम परफेक्ट प्रॉपर बनता है, कभी कभी गड़बड़ नहीं होती, या होती है, आप बस दिखाते नहीं उसको? नहीं, मैं बहुत गड़बड़ करता हूँ, और जब मैं अपने लिए बनाता हूँ या फिर घर में बनाता हूँ तो मेरा एक्सपेरिमेंट ही चलता रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 30 to 40% टाइम तो गड़बड़ ही होता है। Okay. बट वो जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाता हूँ तो मुझे पता है कि क्या गड़बड़ नहीं करना है और क्या करना है। Okay. So वहाँ पे मैं You संभाल learn लेता from हूँ, your but- mistakes. Yeah, but होता है वो कुकिंग में, you make mistakes and learn. That's how you progress. Absolutely. तो अविनाश, like you seem to be a very down to earth guy, very nice guy. सब सारे गुण सर्वगुण संपन्न ऑलमोस्ट हो आप, बट सोने पे सुहागा तब होता है जब लड़के को खाना बनाने आता है, और आप हो मास्टर शेफ। तो मास्टर शेफ का टाइटल जीतने के बाद शादी के रिश्ते आए कि नहीं बहुत सारे? मम्मी को तो बहुत परेशानी हुई उसके बाद। अच्छा। बट मेरे तक आप मजे ले रहे थे राइट? यू लाइक्ड इट, यू एब्सोल्युटली एंजॉयड द जर्नी, द पोस्ट सक्सेस वाली जर्नी kind of. राइट? But I want to tell you, Avinash, I have been rooting for you since the beginning. जब आपने चिकन बेसोरा बनाया था, बेसोरा is something. Let's talk about that a little bit. कि आपका वो signature dish, and you got on the wall of what is it called, the wall of fame, right? Same, yeah. जी, जिसमें आपकी रेसिपी काफी पॉपुलर हुई, तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। या सो फॉर जैसे हर क्यूजीन में या फिर हर कल्चर में सब बोलते हैं कि एक मास्टर सॉस होता है, तो बेसरो काइंड ऑफ इज मास्टर सॉस फॉर ऑल ओडियाज। मतलब बेसरो फॉर ऑल पीपल टू लेट यू नो इज ए मस्टर्ड पेस्ट which has a little spices like some garlic, sometimes it is added, sometimes it is little bit of cumin is added, but mustard being an important like major part of it. So जिसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, it is बेसर, एंड ये यूनिवर्सली यूज हो सकता है। हम लोग ग्रेवीज भी बना सकते हैं, वी कैन मेक डिप्स आउट ऑफ इट, वी कैन मेक सौते डिशेस आउट ऑफ इट, वी कैन यूज इट फॉर मैरिनेशन। सो काइंड ऑफ like क्या होता है, ऑलराउंडर हाँ। एंड दैट इज व्हाई आई टुक दिस। मतलब मुझे जब मैं ऑडिशन के लिए ये डिश लेके गया चिकन बेसरो, आई हैड 2 messages फॉर वन फॉर जजेस एंड वन फॉर आवर ऑडियंस। तो जजेस के लिए था कि देखो भाई, ये हमारा खाना है, उड़िया लोग का खाना है, हाँ। उड़ीसा का खाना है, और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जो हमारा ट्रेडिशनल डिश है, मॉडर्न फॉर्म। इसीलिए मैंने चिकन बेसरो बनाया, और ऑल ओडियाज एंड इंडियंस के लिए था कि देयर आर लॉट ऑफ डिशेस दैट आर गेटिंग लॉस्ट। सो दोज हु आर ओडिया दे नो कि बेसरो माछो होता है, बेसरो फिश होता है, बेसरो प्रॉन होता है, बट चिकन बेसरो इज समथिंग दे हैव नॉट हर्ड ऑफ, बट पहले इसको कुक किया जाता था। ओके, सो दैट इज व्हाई आई डिड दिस डिश, एंड लकीली जजेस को बहुत पसंद आया, एंड विकास खन्ना सेड ए वर्ड कि जय हो ओडिशा। वो इतना मायने रखता Music to था ears. कि- या एंड इट्स लाइक आवर लिसनरशिप आल्सो कंप्राइजेस ऑफ लाइक इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं। सो डिड यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल दिस क्यूजीन? बिकॉज ultimately they're all desis, right? Like I think बांग्लादेश और हमारे साइड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की डिशेस काफी सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा मसालों का हेर फेर, राइट, क्वांटिटी में। एग्जैक्टली, मतलब सो बेसिकली खाना और बोलने का जो चीजें है वो हर 10-20 किलोमीटर में चेंजेस होते हैं, बट जो बेस है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है व्हेन वी शेयर बॉर्डर्स, एंड जब हम लोग आसपास रहते हैं। सो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये ईस्टर्न बेल्ट इज वेरी रिच विथ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इसके लैंड बहुत फर्टाइल है। सो राइस इज बिग पार्ट ऑफ अस, लाइक हम लोग राइस बहुत खाते हैं, एंड वी शेयर लॉट ऑफ सिमिलर टेक्निक्स। मस्टर्ड, जैसे मैं बोल रहा था कि मस्टर्ड्स बहुत यूज होते हैं, फिश बहुत खाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिशेस है जो
कॉमन है और कहीं ना कहीं हम लोग लड़ते भी रहते हैं कि ये हमारा है। रसगुल्ला किसका? रसगुल्ला डेफिनेटली उड़ीसा का है। एंड रथ यात्रा चल रहा है तो रसगुल्ला रथ यात्रा के साथ बहुत Yes. एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। Absolutely. So we can talk about that also. Yeah. So उस पे हम लोग डिबेट नहीं करेंगे रसगुल्ला किसका है। हाँ. But we share a very common food bond. Absolutely. And food ultimately connects everyone. तो ultimately अगर आपको मैं पूछूं कि आपको आपके मतलब बेसिक अगर आपके कोई घर जाए और घर पे कुछ भी नहीं है तो क्या बना के खिलाओगे? तो मेरे घर में आप कभी भी आओ, हाँ. दूध, दही और बटर मिल जाएगा। ओके. ठीक है, तो उसमें से मैं आपको अगर कुछ वेजिटेबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सा प्याज का सब्जी भी बना के दे सकता हूँ। तो दही है तो दही और आलू का एक सब्जी बना के दे सकता हूँ। तो सिंपल चीजें मिल जाएगी आपको। परफेक्ट. तो मास्टर शेफ भी सिंपल चीजें खाते पीते हैं, राइट? So tell me this. I have always been thinking, Avinash, कि जो लोग शेफ होते हैं, right? They keep tasting their food so much. How do you keep your weight in check? क्योंकि बहुत सारी चीजें खाना पड़ता होगा, right? करेक्ट. Is that a problem? मतलब जब हम लोग इतना समय खाना बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो खाने का भूख ही मर जाता है। We don't eat much. Yeah. We don't eat much. We taste it. And जब हमारा मील का टाइम होता है, we eat very simple and very rustic dishes. जैसे मुझे पकोड़ा बहुत पसंद है। मुझे भी. High five on that. All you guys is simple fermented rice. इसमें कभी-कभी दही डालते हैं, योगर्ट डालते हैं, and it's like favorite for all Odias. Absolutely. And it again changes as we go through the geographical belt, right? Demography के हिसाब से कहीं पांता भात बन जाता है, कहीं कुछ और बन जाता है. But it's basically the same. I think South also has a version of pokhada which I came to know very recently. But it's such a beautiful bond that we share through food. वैसे Avinash, I want to ask you one last question कि हमारे जो budding बच्चे हैं जो want to make their career in this food industry, जिनको शेफ बनना है या मास्टर शेफ बनना है आगे चल के, what do you want to suggest them? What do you want to tell them? I think for everyone who want to be part or who want to pursue their career in food, I'll just tell them कि be grounded and know what you are doing. So food में भी बहुत सारे aspect हैं. So if you want to serve food, if you want to make food, या फिर if you want to sell food, so you have to understand what you want to do. If you want to take your culture ahead or if you want to just mass produce. So be clear what you are doing and always stay updated with technology, and at the same time be grounded and understand your culture and where are you coming from, because वही है जहाँ से आपका खाने का जर्नी शुरू हुआ है. So that's it and all the best. That's a beautiful thought. But before I let you go, Avinash, ये मैं पूछना कैसे भूल गया, I don't know. ये आप लोग जो आते हो इतने सारे levels cross करके, आप लोग अचानक से like all your plates looks like real master chefs are making. आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है पीछे से. अब like how do you get so good? आपके जो episodes होते हैं. ये जो जर्नी है ना, मतलब जो I think few months के लिए चलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हर कंटेस्टेंट का एक जर्नी होता है, एंड दे हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ इट, ड्रीमिंग ऑफ इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम. तो उनका एक प्रिपरेशन रहता है. एंड बेसिक ग्रूमिंग तो हर शो में करते हैं कि दिस यू शुड डू, दिस यू शुड नॉट डू. एंड जब प्रेशर में रहते हैं तब रियल यू कम, मतलब आपके अंदर का जो शेफ है वही आता है. हाँ, प्रेशर और जिसके अंदर का शेफ बाहर आता है वही जीतता है, राइट? करेक्ट. Yeah. Lovely talking to you, Avinash. I really appreciate you इतनी सुबह उठ के हमें ज्वाइन करने के लिए. But I wanted to start this segment with you because of Rath Yatra and that Jagannath connection. So I want to thank you for everything and thank you so much for joining us. Thank you so much, Milan, for making me part of this, and for everyone who is listening, thank you so much. And Rath Yatra is here, so happy Rath Yatra to everyone, and stay blessed. Thank you. Thank you, Avinash.